दोस्तों, अगर कोई भी जवान है वो अगर युद्ध के मैदान के अंदर या तो वो हार जाता है या फिर शहीद हो जाता है, उसका कोई गम नहीं है। क्योंकि वो जवान उसको बनाया ही इसलिए गया था ताकि वो युद्ध के मैदान में लड़ सके, और उसका भी एक जीवन का संघर्ष होता है, एक सपना होता है कि वो एक वॉर के अंदर लड़े। जैसे कारगिल का वॉर हुआ था 1999 के अंदर, तो उस समय बहुत सारे जवान ऐसे थे जो कि बहुत उत्साहित थे कि हमको कहीं एक युद्ध जो है वो लड़ने के लिए मिला है। लेकिन अगर किसी भी जवान की मौत अगर होती है, वो शहीद होता है बिना किसी युद्ध के, तो ये मान के चले कि जीवन का जो लक्ष्य है वो उनका पूरा नहीं हो पाता है। भारत के अंदर बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है, अगर मैं आप लोग गिनाऊं, सिक्किम के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, लद्दाख के अंदर ये घटनाएं देख लीजिए। कभी ट्रक जो है वो खाई के अंदर गिर जाता है, कभी उनकी एम्बुलेंस जो है वो गिर जाती है, और कभी जो है वो ट्रेनिंग से वापस लौट रहे सैनिक और उनका टैंक जो है T-72 वो डूब जाता है, और इसी कारण 5 जो सैनिक हैं, जवान जो है वो शहीद हो जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। तो आखिरकार आज हम लोग देखने वाले हैं कि रीजन क्या है, उनकी मौत कैसे हुई, और क्या वाकई में उन्होंने कोई गलती की। अगर गलती थी तो वो किस प्रकार की गलती थी, कैसी गलती थी, और अगर गलती नहीं थी तो कमी कहां पर रह गई जिनके कारण ये एक युद्ध में जो है वो नहीं पहुंच पाए, है ना। चलिए तो बात करते हैं। एप्लीकेशन आ चुकी है, प्ले स्टोर पर जाइएगा और वहां पर जाकर 75 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आज भारत के अंदर हर दूसरा युवा पोर्नोग्राफी को एक्सेस कर रहा है, इसीलिए हम लोग पिछड़ रहे हैं। अगर आप कहीं पर फेलियर का सामना कर रहे हैं तो ढूंढिए उस कारण को, कहीं एक कारण वो आपका पोर्नोग्राफी तो नहीं है। मुझे एक अवसर जरूर दीजिएगा कि मैं आपका पोर्नोग्राफी का एडिक्शन जरूर छुड़वा सकूं। 75 टेक्निक्स मैंने इसके अंदर इस्तेमाल की हैं, 75 अवेयरनेस के वीडियोस आप लोगों को मिलेंगे, 75 रियल स्टोरीज आप लोगों को मिलेंगी, बहुत सारा कंटेंट है और एक मिनिमम प्राइस में। अगर आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं जीवन के अंदर तो एक बार ये 75 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर लीजिएगा और एप्लीकेशन पर विजिट कीजिएगा। 31 डेज का एक हार्ड चैलेंज हमने लिया है ताकि आप लोग जो अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं उससे बाहर निकल जाए, क्विट करें अल्कोहल एडिक्शन से। चलिए बात करते हैं। हम लोग जब बात करते हैं भारत के जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में, तो आप लोग को पता होगा कि 5 अगस्त 2019 को, वैसे रेलेवेंट तो नहीं है, मैं थोड़ा सा नॉलेज बता देता हूं आपको। 5 अगस्त 2019 को 370 वहां से हटाया गया था और 31 अक्टूबर 2019 को ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। लद्दाख में आप लोग को पता है कि 2020 के अंदर गलवान क्लैश भी हुआ था बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अभी तक भी उसका सॉल्यूशन नहीं हुआ है, अभी तक वो मामला जो है वो चल रहा है। यहां पर गलवान वैली स्थित है। गलवान के नीचे आप लोग शोक देख सकते हैं। एक हमने दौलत बेग ओल्डी से लेकर दरबुक तक जो है वो एक सड़क का भी निर्माण किया था, जिसमें चाइना ने विरोध भी किया था कि भाई आप ये रोड जो है वो क्यों बना रहे हैं। तो हम लोग इस क्षेत्र की यहां पर बात करने वाले हैं। यहां पर आप लोग इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को एक हेमिस नेशनल पार्क दिखाई देगा। हेमिस नेशनल पार्क जो है वो भारत का सबसे बड़ा, एरिया वाइज जो है सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। यहां से एक नदी जो है वो गुजरती है जिसका नाम है इंडस वैली। इंडस जो रिवर है वो यहां से गुजरती है, ठीक है, सिंधु नदी। सिंधु नदी के अंदर ही एक नदी आकर मिलती है और वो है शोक रिवर। शोक रिवर आकर मिलती है और इसकी जो लंबाई है वो है 550 किलोमीटर, ठीक है। शोक रिवर के अंदर ही नुब्रा एक रिवर और आकर मिलती है, तो नुब्रा रिवर जो है वो शोक में मिलती है और शोक जो है वो सिंधु में जाकर मिलती है। तो ये जो शोक रिवर है इसी की बात है और यहां पर जो है वो घटना घटित हुई है। शोक नामक एक जगह है जहां पर ये जो घटना है वो अभी घटित हुई है। हुई कैसे है, कहां पर कमी रह गई, आप लोग देख सकते हैं कि सासेर के पास में ये जो टैंक है वो इस नदी को क्रॉस कर रहा था। ये जो नदी है वो शोक रिवर है, 550 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसका जो जल स्तर होता है वो लगभग आप मान के चलिए कि 12 फीट या 16 फीट के आसपास पहुंच जाता है जब बारिश होती है उस समय, ग्लेशियर जब पिघलते हैं। ये जो टैंक आप लोग यहां पर देख रहे हैं यह है T-72 टैंक। T-72 टैंक है जिसको हमने सोवियत यानी कि रशिया से जो है वो अपने सेना के बेड़े के अंदर शामिल किया था। जब गणतंत्र दिवस के ऊपर परेड हुई थी तो हमने भी कई बार जो है इसको वहां पर दिखाया और बहुत जबरदस्त टैंक है। पहले हम लोग इसकी खूबियों के बारे में जान लेते हैं। T-72 टैंक जो है इसका वजन 45 टन है। इसकी स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, काफी अच्छी स्पीड है। रेंज जो है वो है 480 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब अगर मान लीजिए कि ये बहुत अच्छी स्पीड में चलाया जाए तो लगभग हम लोग कह सकते हैं कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ये पकड़ लेगा, 480 किलोमीटर तक ये दूरी तय कर सकता है
3 क्रू मेंबर इसके अंदर हो सकते हैं। तो सबसे पहली तो यहीं पर मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि 3 क्रू मेंबर की इसके अंदर जो है कैपेसिटी है, लेकिन फिर भी इसके अंदर 5 जो सैनिक है वो तैनात थे। तो एक तो हमने यहां पर बॉर्डर क्रॉस की। दूसरा, इसकी जो लंबाई है वो 30 फीट होती है, ठीक है, और इसकी चौड़ाई जो है वो 11 फीट है, ठीक। अच्छा, इसकी ऊंचाई आप लोग जरूर याद रखना, इसकी ऊंचाई जो है वो 7 फीट है। इसकी ऊंचाई जो है वो 7 फीट है। इसकी खासियत है कि जमीन पर आसानी से चल सकता है, 5 मीटर गहरी नदियों को पार कर सकता है, मतलब लगभग 16 फीट की अगर नदी है तो भी उसको ये पार कर सकता है। दुश्मन के टैंक को बख्तरबंद गाड़ियां जिसे पूरी तरीके से पैक होती है, गोली वगैरह जो है, बुलेट वगैरह उसमें से पास नहीं हो पाती, सैनिकों को नष्ट कर सकता है। 125 mm तोप जो 4500 मीटर दूर तक मार कर सकती है, बहुत दूरी हो गई है ना, लगभग 4.5 किलोमीटर की। 12.7 mm की एक मशीन गन है जो कि हवा में निशाना लगा सकती है, कई बार हेलीकॉप्टर वगैरह आसमान में रहते हैं उनके ऊपर निशाना साध सकती है। 7.62 mm एक और मशीन गन है जो कि उस पर लगी रहती है। क्रू को न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हमले जो होते हैं उससे भी ये बचा सकता है टैंक T-72। इसका इतिहास ये रहा है कि 1960 के अंदर इस टैंक को रूस के अंदर बनाया गया था और भारत के अंदर 1971 के अंदर इसको शामिल कर लिया गया था, और 1973 के अंदर भारत वो एक ऐसा देश बना था जिसके पास में ये पावरफुल टैंक था, क्योंकि भारत यानी कि भारत में तो शामिल हुआ ही, सोवियत के बाद में फिनलैंड है, भारत है, ईरान है, इराक है, सीरिया है और युगोस्लाविया है, कुछ देशों के पास में और है। तो T-72 जो टैंक है वो बड़ा जबरदस्त है। 2400 टैंक अभी हमारे पास में है, 2400 टैंक जो है वो अभी इंडियन आर्मी के पास में है, और इसको हम लोग एक नाम से जानते हैं और वो है अजय। अजय के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो काफी पावरफुल टैंक है और बहुत इसका इस्तेमाल होता है। तो T-72 टैंक जिसको 1971 के अंदर सोवियत डिजाइन ये टैंक है, भारत के अंदर शामिल किया गया। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम इसके अंदर है और इसके साथ में एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर्स इसके अंदर लगे हुए हैं। इंटीग्रेटेड फायर डिटेक्शन लगा हुआ है, आग वगैरह अगर लग जाती है तो उसके लिए डिटेक्ट करता है। इस टैंक का वजन जो है वो 45 टन के करीब है, जो 780 हॉर्स पावर जनरेट करता है। इसमें न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल हमलों से बचने के लिए बनाया गया है। इसमें फुल एक्सप्लोजिव रिएक्टर, मतलब जबरदस्त है, पूरा फुल जो है वो भरा हुआ है। टैंक जो है इसकी क्षमताएं अगर आप लोग देखें तो बहुत जबरदस्त है। एक बार में 300 राउंड फायर करता है और 1500 मीटर, अगर मान लीजिए 1.5 किलोमीटर कोई दुश्मन बैठा है तो उसके ऊपर ये अटैक कर सकता है। लेकिन हम लोग जानेंगे कि आखिरकार ये घटना घटी क्यों। देखिए, T-72 टैंक जो है वो रिवर को क्रॉस कर सकता है, और रिवर अगर मान लीजिए 16 फीट डेप्थ है उसकी, तो वहां पर जो है ये क्रॉस कर सकता है। स्मॉल डायमीटर स्नोकेल असेंबल्ड ऑन साइट। तो बेसिकली क्या है, अगर 16 फीट की भी नदी है तो उसको ये पार कर जाएगा। इंजन अगर मान लीजिए कि एक बार अंडर वाटर स्टॉप हो जाता है तो फिर वापस से विद इन 6 सेकंड और 7 सेकंड के बीच में उस इंजन को वापस से स्टार्ट करना पड़ता है। अगर आपने 6 सेकंड या 7 सेकंड के अंदर अगर पानी के अंदर इंजन है उसको वापस से स्टार्ट नहीं किया है तो वो इंजन वहीं पे जाम हो जाएगा, रीस्टार्ट नहीं हो पाएगा, और इसके कारण वो जहां पर भी यानी कि जहां पर ही फंसा हुआ है वहीं पे फंसा रह जाएगा, और क्रू मेंबर जो हैं वो उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि आप लोग इस चीज को ऐसे समझिए कि मान लीजिए टैंक है। अब ये टैंक जो है इसकी खुद की जो हाइट है वो लगभग 7 फीट है, 7 फीट जो है इसकी खुद की हाइट है। अगर मान लीजिए कि ये 16 फीट नदी के अंदर डूब जाता है, 16 फीट जो रिवर है उसके अंदर डूब जाता है, और अब ये देखिए 16 फीट नदी जो है उसके अंदर डूब गया है, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि शोक जो रिवर है उसके अंदर वाटर लेवल बढ़ गया, बारिश आने के कारण, ग्लेशियर्स पिघलने के कारण। तो वाटर लेवल बढ़ने के कारण ये जो था वाटर लेवल वो 20 फीट से लगभग 22 फीट के आसपास पहुंच गया। अब ये जो टैंक था वो पानी के अंदर नीचे की तरफ डूब गया। डूबने के कारण इसके चारों तरफ जो है वो प्रेशर क्रिएट होना शुरू हुआ। जैसे आप लोगों ने टाइटैनिक एक जहाज देखा होगा, है ना, टाइटैनिक एक जहाज देखा होगा। टाइटैनिक एक पनडुब्बी गई थी अभी, सबमरीन, जो कि नीचे जाकर वो पूरी तरीके से पिचक गई थी क्योंकि पानी का जो प्रेशर था वो ज्यादा था। तो यहां पर क्या हुआ कि जैसे ही सैनिक, जो 5 सैनिक थे वो नीचे की तरफ थे, वो अपना दरवाजा जो है वो नहीं खोल पाए क्योंकि वो काफी नीचे की तरफ डूब चुका था ये टैंक, और पानी का जो प्रेशर था वो काफी ज्यादा था। इस कारण से और 6 सेकंड के अंदर वापस से वो जो इंजन था वो स्टार्ट नहीं हो पाया, इसीलिए इनकी मौत जो है वो हुई है। राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्री है, उन्होंने एक सांत्वना, एक मैसेज जो है वो यहां पर डिलीवर किया है। ठीक है, अच्छा, ये एक घटना मैं आप लोग को बताऊं। ये जो घटना आप लोग देख रहे हैं, 34 सैनिकों को लेकर लद्दाख यानी कि लेह से 34 सैनिक जो है ट्रक के अंदर सवार थे।
वो ट्रक जो है वो खाई के अंदर गिरा और इसके अंदर 9 जो सैनिक थे उनकी मौत हुई थी और बाकी जो है इंजर्ड हुए थे। इसके बाद में ये जो आप लोग घटना देख रहे हैं, एक पहाड़ी से एक एम्बुलेंस जो कि आर्मी की एम्बुलेंस है, ये पहाड़ी से नीचे गिर गई और 2 सैनिकों की इसके अंदर मौत हुई। ये सिक्किम की घटना है जिसके अंदर एक ट्रक जो है वो सैनिकों को लेकर जा रहा था, खाई में गिर गया और इसमें भी सैनिकों की मौत हुई। कोई भी सैनिक होता है अगर वो बिना युद्ध किए हुए उसकी अगर मौत होती है, वो शहीद होता है, तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा उसके परिवार के लिए भी कई एक जैसे हम लोग कहते हैं कि सांत्वना नहीं मिल पाती है। जिस चीज को वो हासिल करना चाहते हैं वो नहीं मिल पाती, क्योंकि वो बने हैं इस चीज के लिए कि वो युद्ध लड़े, और बिना युद्ध लड़े हुए वो इस जिंदगी से अगर चले जाते हैं तो बड़ा इसके अंदर एक दुखद अनुभव हमारे साथ में होता है। तो ये जो 5 जवान हैं वो इस कारण से, मतलब ये रीजंस थे जिसके कारण वो शहीद हुए हैं। अब देखिए बेसिकली क्या है कि वो रात को 1 बजे लौट रहे थे, वो ट्रेनिंग करने के लिए गए थे और रात को लगभग लौटते लौटते उनको 1 बज गए थे। काफी अंधेरा वहां पर हो चुका था और अंधेरे के अंदर उनको नदी की जो डेप्थ थी वो भी पता नहीं चली कि आखिरकार इसकी डेप्थ कितनी है। तो डेप्थ नहीं पता चलने के कारण उन्होंने जो टैंक है वो नदी के अंदर उतार दिया और हाई लेवल ऑफ वाटर था, इसलिए वो टैंक पूरी तरीके से अंदर डूब गया। प्रेशर होने के कारण, वाटर प्रेशर होने के कारण वो उसको खोलकर बाहर नहीं निकल पाए। वहां पर रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वो भी चलाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। वैसे तो आधे घंटे के अंदर रेस्क्यू की टीम जो है पहुंच चुकी थी, लेकिन उसमें देरी काफी हुई। तो ये कुछ रीजंस थे। आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या हम लोग और इसके अंदर आर्मी के अंदर जो है वो क्या और हम लोग इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, रिफॉर्म कर सकते हैं, ताकि कम से कम जवान जो है वो हमारे शहीद हो, कम से कम की मौत हो। ठीक है, एप्लीकेशन हमारी आ चुकी है। आप लोग 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िएगा। 31 डेज का अल्कोहल, भाई अल्कोहल एडिक्शन से कैसे बाहर निकले, ये भी हमारा एक चैलेंज जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।